नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला करके सैकड़ों लोगों को मारा और कईयों को बंधक बनाया तो लगा था कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा खत्म हो चुका है। इजराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद को इस हमले की हवा तक नहीं लग सकी। लेकिन इसके बाद साल 2024 में इजराइल ने जो किया वो इतिहास बन गया। ना सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान के प्रॉक्सीज को नेस्तनाबूद किया गया, बल्कि सीरिया जैसे जिसमें ईरान के साथ ही असद का शासन था उसका तख्ता पलट होने के बाद गोलान हाइट्स पर इजराइल ने अपनी पोजीशन भी पुख्ता कर ली। 26 अक्टूबर को ईरान पर भी इजराइल की एक बड़ी एयर स्ट्राइक हुई जिसमें ईरान के परमाणु और मिसाइल फैसिलिटीज़ को काफ़ी नुकसान हुआ, ऐसी खबरें आई। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मारा गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के अलावा उनकी पूरी लीडरशिप का ही खात्मा कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे साल 2024 मिडिल ईस्ट में इजराइल की पावर का प्रतीक बन गया है और इजराइल लगता है कि शायद इस साल के जाने के जश्न की पार्टी बना रहा था। लेकिन इस साल के जाते जाते ईरान के एक और साथी यानी यमन के हूती लड़ाकों ने इजराइल की न्यू ईयर की पार्टी को खराब कर दिया। इजराइल तो इजराइल, उसका पावरफुल साथी देश अमेरिका भी हूतियों को काबू नहीं कर पा रहा है। अमेरिका को हूतियों के खिलाफ जंग में भारी नुकसान हो रहा है तो इजराइल बस धमकियां ही दे रहा है। यूएन में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने ईरान और यमन दोनों को एक साथ चेतावनी दी और कहा है कि अगर दोबारा इस तरह का हमला हुआ तो मध्य एशिया में किसी भी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान की किसी भी हरकत को इजराइल बर्दाश्त नहीं करने वाला है। ईरान और हूतियों का भी वही हश्र होगा जो हमास और हिजबुल्लाह और सीरिया में माफ़ कीजिएगा बशर अल असद के साथ हुआ है। डैनन ने कहा कि हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमास, हिजबुल्लाह और असद के साथ क्या हुआ। उन लोगों ने भी इजराइल को टारगेट करने की कोशिश की थी, इसीलिए ये आखिरी चेतावनी है। ये धमकी नहीं बल्कि वादा है, तुम्हारी भी हालत ख़राब हो जाएगी। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हूतियों को ऐसी ही चेतावनी दी थी, लेकिन इजराइल की धमकियां हूतियों पर बेअसर साबित हो रही हैं। हूतियों ने इजराइल पर एक और ताज़ा हमला कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने यमन की ओर से दागी गई मिसाइलों को विफल कर दिया जो हूती बागियों ने दागी थी। इसके अलावा पूरे देश में खतरे के सायरन बजा दिए गए। हूतियों ने तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट और यरूशलेम के पास एक पावर स्टेशन को टारगेट करते हुए मिसाइलें दागी थी। हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी थी। एक थी जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल। इन दोनों का इस्तेमाल किया था। हूती बागियों की मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल के लिए काफ़ी बड़ा सिरदर्द बन गए। हूती इजराइल पर मिसाइल हमलों का आलम यह है कि इजरायली वेबसाइट वाईनेट के मुताबिक एक खबर आई कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम मोटे तौर पर मिसाइलों और रॉकेटों को रोक तो पा रहे हैं, लेकिन इजराइल के लोग, इजराइल का जनजीवन इससे अस्त व्यस्त हो रहा है। प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंच रहा है। बीते एक हफ्ते से भी कम समय में 4-5 बार मिसाइल अलर्ट के अलार्म बजे हैं। इससे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ रहा है। ऐसे में लोग सो नहीं पा रहे हैं और ना ही अपने काम कर पा रहे हैं। हूतियों के हमलों की वजह से सायरन तेल अवीव, हर्जिलिया, रिशोन, लेजियन और कई दूसरे शहर के निवासियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए। इजराइल की सरकार हूतियों के हमलों को बर्दाश्त नहीं करने और कड़ा जवाब देने की बात कह रही है, धमकी भी दे रही है, जैसे अभी हमने पहले आपको बताया। लेकिन यमन में इजराइल हवाई हमले भी कर रहा है। इस सब के बावजूद हूती हमलों का खतरा इजरायली नागरिकों की मुश्किलों को लगातार बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर इजराइल का दोस्त अमेरिका का गम भी इजराइल से कोई ज़्यादा जुदा नहीं है। लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों पर हूतियों के हमलों के बाद इस रूट को सेफ बनाने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिकन नेवी ने हूती के ठिकानों पर जमकर हमले भी किए, लेकिन हूतियों ने जोरदार जवाब दिया। हाल ही में खबर आई कि हूतियों के हमले के दौरान अमेरिकन नेवी का एक बेहद आधुनिक फाइटर जेट F-18 गिर गया। अमेरिका ने कहा कि ये फ्रेंडली फायर में गिरा है, यानी हमारे ही जहाज ने गलती से इसको पहचानने में गलती की और मिसाइल दाग दी जिससे ये जहाज गिर गया, लेकिन हूतियों का दावा है कि ये फाइटर जेट उन्होंने गिराया है। अब एक और खबर आई, वो ये कि अमेरिका का एक बड़ा खतरनाक ड्रोन है, घातक ड्रोन है, MQ-9 रीपर जिसे कहते हैं। वो करीब 2.5 अरब की कीमत वाला ड्रोन है जिसको अमेरिका अपना ब्रह्मास्त्र मानता है। उस ड्रोन को भी हूतियों ने गिरा दिया है। वो ड्रोन, इतना खतरनाक ड्रोन, हूतियों के सामने एक उड़ने वाली छोटा सा खिलौना साबित हो रहा है।
हूती बागियों ने अंसार अल्लाह के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उन्होंने ड्रोन को रोकने और मार गिराने का एक वीडियो भी जारी कर दिया है। खबर के मुताबिक 7 अक्टूबर को जब हमास और इजराइल के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से यमन के ऊपर मार गिराए जाने वाला ये 13वां ड्रोन है। 13 अमेरिकी ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं हूतियों के द्वारा। ये 13वां ड्रोन जो गिराया गया, इसकी जानकारी हूती फौज के प्रवक्ता याह्या सारी ने दी और अमेरिका के निगरानी ड्रोन को बायदा प्रांत में मार के गिराया गया है, ये बात कही गई। अमेरिकी ड्रोन को तब मार गिराया गया जब वो यमन के बायदा इलाके के ऊपर उड़ रहा था। ये इलाका राजधानी सना और जो बंदरगाह पोर्ट सिटी है यमन का अदन, उन दोनों के बीच में है। हूती प्रवक्ता का कहना था कि ड्रोन को जमीन से हवा में वार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल से मारा गया है। ये मिसाइल रशियन ओरिजिन की है। हूतियों का कहना है कि इनके द्वारा गिराया गया 13वां ड्रोन था। अभी तक अमेरिका ने इस MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराए जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की है, कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन उसके गिरने का वीडियो वायरल है। इस ड्रोन की कीमत $31 मिलियन है और अमेरिका के जो ड्रोन गिराए गए हैं उसकी कुल कीमत $40 मिलियन तक आंकी गई है। ऐसे कई अंदाजे हैं। ये ड्रोन कितना खास था, ये 50,000 फुट तक की ऊंचाई पर लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता था। यमन की जासूसी के लिए, निगरानी के लिए अमेरिका कई सालों से इसी ड्रोन को यूज कर रहा है। इस ड्रोन से मिली जानकारी के आधार पर ही वो हूतियों के हथियारों के ठिकानों या उनके लड़ाकों के मूवमेंट को ट्रैक करता है और उन पर एयर स्ट्राइक करी जाती है और ये जानकारी इजराइल को दी जाती है और वो एयर स्ट्राइक करता है। इतनी अहमियत इस ड्रोन की थी, इतने महंगे ड्रोन की, लेकिन हूती इसको आसान चिड़िया की तरह गिरा रहे हैं। 13 ड्रोन हूती अब तक ऐसे गिरा चुके हैं और इस ड्रोन को गिराकर हूतियों ने साबित कर दिया कि अमेरिका के साथ उनकी टक्कर कांटे की है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।